प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के कुआलालंपुर नहीं जाएंगे, जहां 26 से 28 अक्टूबर को आसियान शिखर सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बाकायदा एक पोस्ट लिखा और कहा वो इस सम्मेलन से वर्चुअली जुड़ेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र भी नहीं गए थे, वो शर्म एल शेख नहीं गए थे, जहां गाजा पर जो शांति समझौता हुआ था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र में अल सीसी के अलावा अमेरिका की तरफ से भी न्योता भेजा गया था। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे थे और डोनाल्ड ट्रंप से जिस तरह की चाटुकारिता उनसे करवाई, उससे साफ हो गया अच्छा ही हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए और वहां राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को भेजा गया। इस बार दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप फिर ऐसे दावे कर रहे थे जिसे भारत सिरे से खारिज कर चुका है। भारत पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसे रुकवाने का एक बार फिर दावा अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया। लगभग 50 बार इस तरह के दावे कर चुके हैं। भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, ऐसा उन्होंने पहले कहा था। अब कहा कि वो काफी हद तक बंद कर देगा, कुछ कुछ तेल लेता रहेगा। भारत उस बात को भी खारिज कर चुका है। लेकिन ट्रंप भारत के सम्मान को जो लगातार ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को कतई स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी का दावा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना ही नहीं करना चाहते। इस मुद्दे पर इतने सारे पेच समझने की हम आपको समझने की भी और समझाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आसियान शिखर सम्मेलन, क्योंकि आसियान ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, 10 देश हैं इसमें और भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या भारत, और इसको आसियान इंडिया समिट के रूप में देखा जाता है, फिर वहां एक साउथ ईस्ट एशिया समिट एक अलग होती है, ईस्ट एशिया समिट, वो भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दरकिनार क्यों कर रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। आसियान सम्मेलन में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी ट्रंप के बीच नहीं होगी व्यक्तिगत मुलाकात। आसियान सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम। मलेशिया के कुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर को आसियान समिट। कांग्रेस ने कहा ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते मोदी। अब इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्यक्तिगत मुलाकात की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर साफ कर दिया कि वो मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाले आसियान सम्मेलन में खुद जाने के बजाय वर्चुअली जुड़ेंगे। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिस्सा लेंगे, लेकिन अपने दूसरे टर्न में इस साल 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने 20 साल की मेहनत से बने भारत अमेरिका संबंधों को तार-तार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। 25% टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीदने के बहाने 25% टैरिफ और दंड के तौर पर थोप दिया। बार बार ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के दावे किए, जबकि हर बार भारत ने उसे खारिज किया और अब बार बार दावे कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है, जबकि दिवाली पर हुई बातचीत के बाद उनके इस दावे को लेकर पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कोई जिक्र नहीं किया। ऊपर से आतंक के खिलाफ खड़े होने की नसीहत दे दी। India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. एक दिन पहले दिवाली पर उन्होंने फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए व्यापार की ताकत का जिक्र किया था। I spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talked about trade. We talked about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that
trade was involved, I was able to talk about that. ये बातें भारत को चुभती रही हैं। इस बीच पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बात की और बताया कि वो मलेशिया में होने वाले आसियान सम्मेलन से वर्चुअली जुड़ेंगे। 2023 में मोदी वियतनाम में और 2024 में लाओस में हुए आसियान सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे। आसियान के 10 देशों के साथ पीएम मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत मजबूत संबंध बनाए हैं। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि ट्रंप को कड़ा संदेश देने के साथ ही वो आसियान को महत्व देते हुए वर्चुअली जुड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला था, लेकिन अब वर्चुअल होगा। इसके मायने क्या निकाले जाएं? इस समय मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन हमारे साथ हैं, संदीप उन्नीथन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। दोनों से विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा और कड़ा संदेश भारत अमेरिका को दे रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में भी बताना चाहते हैं। ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, 10 देश है और भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए बेहद महत्वपूर्ण। भारत लगातार इन देशों के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। आसियान शिखर सम्मेलन में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधे मायने यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी जो शिखर वार्ता साइडलाइंस पर होने वाली थी, अब वो नहीं होगी। पहले शर्म शेख प्रधानमंत्री नहीं गए और अब नहीं होगी व्यक्तिगत मुलाकात। आसियान को वर्चुअल संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, ये 10 देश थाईलैंड से लेकर कंबोडिया, लाओ, वियतनाम, फिलीपींस, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 26 से 28 तारीख को होने वाली है यह शिखर वार्ता। मिस्र के शर्म शेख भी नहीं गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आपने देखा था जिस तरह से लगभग 25 से 30 देशों के नेता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े हुए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति तो उठ के पीछे आ गए थे और वो आराम से बैठ गए थे। वो उस पिछलग्गुओं की तरह नहीं खड़े रहे थे जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर उनकी चाटुकारिता करने के लिए, जिस तरह लोग अपने साथ अपने गवैयों को साथ लेकर चलते, जाओ अब मेरी शान में कसीदे पढ़ो, और वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। भारत पर 25% टैरिफ और फिर रूस से तेल लेने पर 25% अतिरिक्त कर जब से अमेरिका ने लगाया, तो भारत ने भी सीना तान कर कहा कि भारत वही करेगा जो भारतवासियों के हित में होगा। बार बार ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के दावे, गलत दावे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लगभग 50 बार इस तरह की बातें कर चुके हैं ताकि उन्हें कोई नोबेल प्राइज दे दे। भारत ने हर बार ट्रंप का दावा खारिज किया और इसको लेकर ट्रंप बहुत नाराज हो गए। उनका कहना ये, उनका मानना या सोच उनकी कुछ इस प्रकार की है कि जब विदेशों के कई राष्ट्राध्यक्ष उनके सामने बिल्कुल लेट जाते हैं, दंडवत कर जाते हैं उनके सामने, सजदा करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके सामने, तो कैसे सीना तान के भारत का प्रधानमंत्री खड़ा रहता है, यह बात उनको समझ नहीं आ रही है। अब दावा यह, भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, कई बार कह चुके हैं, लेकिन दिवाली के बाद उन्होंने कहा कम करेगा, बंद नहीं करेगा, धीरे धीरे कम करेगा और साल के अंत तक बहुत कम हो जाएगा। दिवाली पर पीएम मोदी से बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में तेल के मुद्दे का जिक्र तक नहीं था। जब उन्होंने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध ना हो, यह उन्होंने बात की और ट्रेड का हवाला दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 टूक अपने ट्वीट में लिखकर दे दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि आतंक के मुद्दे पर उम्मीद यही है कि 2 प्रजातंत्र साथ खड़े रहेंगे और आतंक हर तरह का, एवरी फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ टेरर। मोदी ने आतंक के खिलाफ एकजुटता की नसीहत दी अमेरिका के राष्ट्रपति को।